हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट फर्स्ट देखते हैं। इसका पार्ट ए, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। इसमें हमें कंडीशन दे रखी है कि हमें नेगेटिव इंटीजर्स को ही लेना है, हुज डिफरेंस गिव 8, और जिसका जो डिफरेंस है वो 8 दे रखा है ना। तो हम देखते हैं हम कौन कौन से इंटीजर ले सकते हैं। पहले तो हम इसका देख लेते हैं किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया है, हम पहले ब्रैकेट्स में इसको लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर भी हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, ये एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, क्योंकि दोनों ही आ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। एक हमें नेगेटिव इंटीजर का ही पेयर लेना है, दोनों ही नेगेटिव लेने हैं। और डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस का मतलब माइनस करना है हमारे लिए, और जिसका डिफरेंस कितना दे रखा है 8 दे रखा है। इस तरह से हमें अब देखना है कि हम क्या क्या इंटीजर ले सकते हैं। इसको हम अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो माइनस का ही, जो भी नंबर यहाँ पर लेंगे वो माइनस का ही आएगा, और ये प्लस प्लस वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये नंबर जो होगा ब्रैकेट में इंटीजर वाला वो प्लस हो जाएगा, प्लस का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का आएगा, और जिसका डिफरेंस यानी कि कितना आ रहा था 8 आ रहा था। तो हमें देखना है कि हमें जो ये वाला इंटीजर है वो बड़ा लेना है, यानी कि माइनस में रहेगा तब तो छोटा रहेगा, छोटा नंबर रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पॉजिटिव बन के आएगा तो यहाँ पर बड़ा नंबर आएगा अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने, जैसे कि यहाँ पर हमने 2 लिया, -2 लिया, ठीक है, एक इंटीजर हमें मिल गया, और दूसरा इंटीजर हमने लिया 10, ये हमारा 10 हो गया। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया था हमारा, और ये हमारा 10 आ जाएगा। इसको हम 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 को, तो हमारा कितना आ रहा है प्लस का 8, और यही हमें बताना था, ठीक है। तो हमारे इसमें आंसर कौन कौन से हो जाएंगे, जो हमने इंटीजर ले रखे हैं। इंटीजर हमने क्या क्या ले रखे हैं, -2 एंड -10, तो ये हमारे हो जाएंगे 2 इंटीजर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। पार्ट बी है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। इसमें हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है एंड एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और जिसका सम कितना हो रहा है -5। तो देखते हैं इसका जैसे डायग्राम बनाते हैं उस तरह से ही हम ब्रैकेट लगा के बना लेते हैं, जिससे हमें आसानी रहती है ना। तो यहाँ पर हमें एक लेना है नेगेटिव इंटीजर, ठीक, एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है, चाहे इधर वाला भी ले सकते हैं नेगेटिव इंटीजर, चाहे इधर वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इंटीजर हमें पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव साइन लगाओ या नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा लेते हैं, चलो यहाँ पॉजिटिव दे रखा है तो ठीक है, नहीं लगाएंगे साइन तब भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमें पॉजिटिव एक इंटीजर लेना है, और जिसका सम यानी कि सम, तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, सम तो -5 आना चाहिए, यही तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा इंटीजर आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर इंटीजर लेते हैं 1, अगर हमने 1 इंटीजर लिया, ठीक, और यहाँ पर हमने कितना इंटीजर लिया, सॉरी, हमने यहाँ 6 इंटीजर लिया, क्योंकि हमें माइनस का ध्यान रखना है, माइनस यहाँ पर आना चाहिए, तो हमें माइनस का बचना चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिया 6 माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर हमने कितना ले लिया 1, ठीक, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, यहाँ पर आ जाएगा 1, जिससे हमारा कितना मिल जाएगा -5। यहाँ पर हम अदर नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अदर इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर -7 लिया, तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा, -5 लाने के लिए 2, ठीक है, तो हम दूसरे इंटीजर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर इंटीजर्स कौन कौन से हुए, कौन सा आंसर हुआ, -6 एंड 1, ये हमारा हो गया आंसर।
इसका सी पार्ट देख लेते हैं। इसमें दे रखा है पार्ट सी में, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। यहाँ पर हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, एक माइनस का इंटीजर लेना है और दूसरा प्लस का इंटीजर लेना है। ठीक है, प्लस वाले में साइन नहीं लगाते हैं क्योंकि लगाएं या ना लगाएं प्लस माना जाता है। और इसका डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस यहाँ पर कितना आना चाहिए, ये डिफरेंस का साइन लग गया, आना चाहिए -3। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या हम इंटीजर लेंगे जिससे कि -3 हमें मिल जाए। तो हम यहाँ पर लेते हैं -1। अगर हमने -1 इंटीजर लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिया 2 इंटीजर, क्योंकि ये पॉजिटिव हमें लेना था, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 -2 इक्वल -3। इतना ही तो आ रहा था हमारा, यही हमें बताना था। तो इसमें हमारा कौन कौन से इंटीजर्स हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा -1 एंड 2। ये हमारा हो जाता है आंसर। इसकी जगह पे हम दूसरे इंटीजर यूज कर सकते हैं, अपना आंसर अलग भी आ सकता है, हर किसी का आंसर अलग आ सकता है क्योंकि इंटीजर चेंज होंगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई अदर इंटीजर भी ले सकते हैं, बस इसका ध्यान रखना है कि जो कंडीशन दे रखी है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।